हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम ऑनर्स के फोर्थ सेमेस्टर कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के बारे में। बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए है फोर्थ सेमेस्टर कॉस्ट अकाउंटिंग। आप यूनिक पेपर कोड एक बार जरूर चेक करिए। ठीक है, अगर आपके पास भी सेम यूनिक पेपर कोड आपके एडमिट कार्ड में दिया गया है तो ये वीडियो आप कंप्लीट देखिए। वीडियो के एंड तक आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्या आ सकता है आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो को देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए अपकमिंग वीडियोस के लिए। देखिए, 3 घंटे का पेपर होगा, 90 नंबर का आपका एग्जाम होगा। ये एक तरह से प्रीवियस ईयर का आपका जो प्रीवियस एग्जाम्स हुए थे उसका ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। आपको जितने भी क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर में दिए गए हैं आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं। सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के हैं। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन कितने हैं, इक्वल मार्क्स के हैं। आप कैलकुलेटर आपके लिए अलाउ किया गया है और इंग्लिश या तो हिंदी एक लैंग्वेज में आप कंप्लीट पेपर कर सकते हैं। ठीक है, ये है आपके इंस्ट्रक्शन। अब देख लीजिए, कई स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर आपने इंग्लिश में हमें क्वेश्चन पेपर नहीं दिखाया, तो एक बार आप, मैं स्लोली पीडीएफ को ऊपर करूंगा, आप क्वेश्चन नंबर को या क्वेश्चंस को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, फिर हम नीचे जाके हिंदी वाले जो सेक्शन है वहां से हम क्वेश्चंस को समझना चालू करेंगे, पढ़ना चालू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो आता है उसमें ए में आपसे पूछा गया डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग अकाउंटिंग के बीच में आपको एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो डिफरेंस होता है वो आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के बी वाले देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है ए वाले पार्ट में आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का बी वाला पार्ट आता है द अकाउंट्स ऑफ फ्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 शो द फॉलोइंग। फिर यहाँ पे कंपनी का डेटा दिया गया है। ठीक है, कंपनी का नाम ऊपर बता दिया गया है, वो डेटा दिया गया। अब यहाँ पे उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग। एक आपको स्टेटमेंट बनानी है जिसमें पहले पॉइंट में आपको शो करना है प्राइम कॉस्ट, दूसरे पॉइंट में शो करना है फैक्ट्री कॉस्ट एंड तीसरे पॉइंट में शो करना है टोटल कॉस्ट और चौथे पॉइंट में शो करना है नेट प्रॉफिट। ये सारे के सारी चीजें आपको शो करनी है। अब बात करें हमारे क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 दो पार्ट में डिवाइडेड है, 16 मतलब 6 और 12, मतलब टोटल आपका 18 नंबर का हर एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, अराउंड आपको यहाँ पे पांच पांच क्वेश्चन मिलेंगे, 18 × 5 = 90। ठीक है, आपका 90 नंबर का पेपर है, 18 18 नंबर के हिसाब से आपके क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो और के ऑप्शन के साथ भी आपको देखने को मिलता है। चाहे तो आप ऊपर का ए और बी वाला पोर्शन अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे ए वाले में और वाले में जो दिए गए आप वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें क्या पूछा गया, The SP Chemicals Limited supplies you the following detail from its cost record। ठीक है, यहाँ पे जो SP Chemicals हैं उन्होंने एक प्रकार से लिमिटेड ने सप्लाईज, ठीक है, आपको क्या है सप्लाई क्या है, फॉलोइंग डिटेल, ये सारी डिटेल आपको दी है। इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या है, ये है सीधा सीधा 15 नंबर का आपका क्वेश्चन है। प्रिपेयर द कॉस्ट शीट गिविंग अ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। आपको एक कॉस्ट शीट बनानी है जो कि क्या करेगी, कॉस्ट और प्रॉफिट के बारे में बताएगी। द कंपनी वांट टू हैव अ प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। कंपनी क्या चाहती है, और कंपनी क्या चाहती है, कॉस्ट के ऊपर 25% का मुनाफा है, मतलब प्रॉफिट। ठीक है, आपको इसके बारे में बताना है। द यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द मंथ वर 10,000 यूनिट्स। ठीक है, जब ये जो टाइम पीरियड बताया गया मंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग जितनी यूनिट थी वो थी 10,000 यूनिट्स। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब 15 नंबर का हो जाता है। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 1 का और वाले ऑप्शन में बी वाला पार्ट, जिसमें आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए यहाँ पे कहा गया है कॉस्ट यूनिट पर या कॉस्ट सेंटर पर। 3 नंबर का आपका है। ठीक है, आपको इन दोनों के ऊपर क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है, मतलब छोटा सा आपको एक्सप्लेनेशन इसको देना है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ए वाले पार्ट में आपसे पूछा गया कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर इक्विटी क्वांटिटी, कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ फॉर मटेरियल M, द फॉलोइंग डिटेल्स आर फिनिश्ड। ठीक है, फर्नाइज्ड, यहाँ पे डिटेल्स दी गई है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को क्या करना है, तैयार करना है, कैलकुलेट करना है उसको। ठीक है, इन डेटा के अकॉर्डिंग। फिर 2 के ए, यहाँ पे बी आना चाहिए, वैसे यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे सी लिख दिया गया है। ठीक है, तो आगे देखें तो इसमें आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसके ए वाला पार्ट था 3 नंबर का, बी वाला द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल आइटम। यहाँ पे आप मटेरियल आइटम से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, अब आपको ये वाला जो क्वेश्चन है बी वाला पार्ट, ये 10 नंबर का, इसमें पूछा गया प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट बाय यूजिंग IFIFO LIFO, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाले उसको यूज करके और लास्ट इन फर्स्ट आउट वाले जो सिस्टम है उसको यूज करके आपको यहाँ पे जो स्टोर की लेजर है अकाउंट वो आपको यहाँ पे तैयार करना है। 10 नंबर का आपका ये हो जाता है। ठीक है, आपका सी वाले में पूछा गया है
ये ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। सी वाले में पूछा गया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस, वेस्ट, स्क्रैप, स्पॉन्जेस एंड डिफेक्टिव्स। ठीक है, यहाँ पे आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स के बारे में बताना है ऑफ लॉस, जिनका लॉस हुआ है, यहाँ पे वेस्ट हुआ, ठीक है, स्क्रैप में गए, या फिर हम कहें स्पॉन्जेस हुआ, या फिर डिफेक्टिव माल निकला, तो उससे रिलेटेड आपको अकाउंटिंग जो ट्रीटमेंट है वो आपको यहाँ पे बताना है। 5 नंबर का ये हो जाता है। अब आप देख लीजिए नंबर 3 नंबर, ठीक है, 10 नंबर, मतलब 13 नंबर और 5 नंबर का ये 18 नंबर का आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो भी आपके और वाले ऑप्शन के साथ मिलता है, मतलब आपको कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। इस वाले में आपसे ए में पूछा गया द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी वांट टू फॉर्मुलेट एन इंसेंटिव प्लान फॉर द वर्कर्स विद अ व्यू टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ठीक है, जो मैनेजमेंट की कंपनी की मैनेजमेंट है, ठीक है, वो चाहती है एक इंसेंटिव प्लान को चालू करना किन लोगों के लिए, अपने वर्कर्स के लिए, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ताकि जो प्रोडक्टिविटी है, वर्कर्स जो काम कर रहे हैं वो प्रोडक्टिविटी दिखा रहे हैं वो ज्यादा बढ़ जाए, उनको इंसेंटिव देना चाहती है। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ डेटा दिया गया, अब आपको क्या करना है, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक ऑफ कंपनी। यहाँ पे बुक ऑफ कंपनी से ये डेटा निकाला गया है। ठीक है, वर्कर ए, वर्कर रिलेटेड। अब यहाँ पे क्या, डिफरेंशिएट पीस रेट 80% ऑफ अ पीस rate when output below normal and 120% of piece rate when outputs above normal। ठीक है, जब आउटपुट का नॉर्मल मतलब आउटपुट होता है बिलो नॉर्मल, नॉर्मल से नीचे होता है तो 80% के अराउंड रेट आता है। ठीक है, और जब ज्यादा जाता है तो 120 के अराउंड आता है। अंडर हेसल स्कीम वर्कर गेट अ बोनस इक्वल 50% ऑफ वेजेस ऑफ टाइम सेट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि भाई वर्कर को बोनस दिया जाता है 50% जिनकी जितनी उनकी वेजेस होती है उसके अकॉर्डिंग। कैलकुलेट अर्निंग ऑफ अ वर्कर अंडर हेजल्स रोवंस प्रीमियम स्कीम एंड टेलर्स डिफरेंट प्राइस रेट। यहाँ पे आप आपको दो चीजें निकालनी है, मतलब जो वर्कर है उनकी आपको यहाँ पे क्या निकालनी है, उनकी अर्निंग्स निकालनी है हेजल्स, ठीक है, हेजलेस जो रोवंस है प्रीमियम उस स्कीम के अकॉर्डिंग, और ये आपको यहाँ पे बताना है। बी वाले पार्ट में आपसे पूछेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग, इनके बीच में आपको डिस्टिंग्विश करना है। ठीक है, एक्सप्लेन मेथड्स ऑफ टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग इन ब्रीफ। अब आपको जो मेथड्स है उसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। 9 नंबर का आपका ये हो जाता है। 9 नंबर के आपके दो क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है जिसमें आपसे पूछा गया है कि ए वाले पार्ट में डिस्टिंग्विश बिटवीन एलोकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ओवरहेड, मेंशन आल्सो द बेसिक्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सपेंस, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल। अब आपको यहाँ पे क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन मतलब दो चीजों के बीच में डिफरेंस बताना है, एलोकेशंस एंड अपॉइंटमेंट के बीच में आपको बताना है ऑफ ओवरहेड। ओवरहेड के लिए जो एलोकेशन और जो अपॉइंटमेंट है उससे रिलेटेड चीजें बता दी है। अब आपको यहाँ पे मेंशन करना है बेसिक्स ऑफ अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट के बेसिक्स को बताना है, ऑफ एक्सपेंसेस एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल, आपको एग्जांपल भी देना है और उसको एक्सप्लेन भी करना है साथ के साथ। 6 नंबर का आपका ये हो जाता है। बी वाले पार्ट में पूछा गया अ फर्म हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी सी एंड 2 सर्विसेज डिपार्टमेंट एक्स वाई, द फॉलोइंग फिगर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक ऑफ द फर्म। यहाँ पे देखिए एक फर्म है जिसमें एबीसी डिपार्टमेंट है और जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो ए मतलब एक्स और वाई है। ठीक है, यहाँ पे कंपनी का डेटा दिया गया है, ये सारा डेटा आप देख सकते हैं। द एक्सपेंसेस ऑफ कंपनी ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्स वाई एट रो बी एलोकेटेड अस फॉलोस। यहाँ पे जो डिटेल दी गई है वो ये है। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू डिस्ट्रीब्यूट, अब आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया है कि आप डिस्ट्रीब्यूट करें द सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एबीसी। ठीक है, सर्विस डिपार्टमेंट का जो एक्सपेंसेस है वो आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है टू कैलकुलेट आवरली रेट ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, कि जितना भी एबीसी जो डिपार्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मतलब एक प्रकार से होता है ना कि आवरली रेट, हर घंटे का जो रेट है वो आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये आपका 12 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। ऊपर वाला आपका 6 नंबर का था, ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 के और वाले में पूछा गया है ए वाले पार्ट में व्हाट इज मेंट बाय अंडर ऑब्जर्वेशन एंड ओवर ऑब्जर्वेशन ऑफ ओवरहेड। ठीक है, आपको अंडर ऑब्जर्वेशन और ओवर ऑब्जर्वेशन के बारे में बताना है ओवरहेड को लेकर। ठीक है, हाउ द अंडर एंड ओवर ऑब्जर्व ओवरहेड ट्रीटेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग, ये किस तरह से ट्रीटेड किए जाते हैं कॉस्ट अकाउंट्स के अंतर्गत, ये भी आपको यहाँ पे बताना है। 6 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर बी वाले में पूछा गया कंप्यूट द मशीन आवर रेट फॉर द फॉलोइंग डेटा, यहाँ पे डेटा दिया गया है। ठीक है, और आपको यहाँ पे मशीन का जो आवर का रेट है मतलब घंटे का जो आप कह सकते हैं कि रेट है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, यहाँ पे डेटा रिलेटेड चीजें दी गई है। अब यहाँ पे क्या बताया गया, द मशीन ऑक्यूपाइड वन वन बाय फोर्थ ऑफ द टोटल एरिया ऑफ ए शॉप, जो शॉप है उसमें ये आप कह सकते हैं कि पूरी दुकान का 1/4 जो हिस्सा होता है वो मशीन ऑक्यूपाई करती है। द सुपरवाइजर इज
एक्सपेक्टेड टू डिवोटेड टू 1/5, मतलब 1/5, या फिर हम कहें एक दुकान का पूरे एरिया का जो 1/5वां हिस्सा होता है, ठीक है, उसको हिज टाइम फॉर सुपरवाइजिंग द मशीन डिवोट करना चाहता है। आप कह सकते हैं कि पूरी दुकान में जो टाइम का होता है कि भाई पूरे दिन में या उसकी पूरी जो टाइम पीरियड में जितना वो काम करता है उसमें 1/5 हिस्सा होता है, वो अपनी मशीन के ऊपर सुपरवाइज करना चाहता है, ठीक है, मशीन के ऊपर देना चाहता है, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। 12 नंबर का ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, ये वाले में आपसे पूछा गया, एक्सप्लेन द नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस एंड abnormal gains with accounting treatment in a process कॉस्टिंग, ठीक है, आपको यहाँ पे नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस और उसके बाद अब नॉर्मल गेन्स जो है वो बताने हैं विद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन प्रोसेस कॉस्ट, वो प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है, इसके ऊपर बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का आपका ये है। क्वेश्चन नंबर 4 के बी वाले में पूछा गया, प्रोडक्ट बी इज obtained after it passes through three distinct process, the following information is obtained from the accounts फॉर द वीक एंडिंग 31 अक्टूबर 2022। यहाँ पे डेटा दिया गया 31 अक्टूबर 2022 को, आप जो एंड होता है डेटा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ पे फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, आप देख सकते हैं ये ऊपर डेटा दिया गया है। इसके बाद क्या है कि भाई 1000 यूनिट्स एट 3 ईच वर इंट्रोड्यूस टू प्रोसेस, ठीक है, 1000 यूनिट्स एट 3 पर 1000 यूनिट्स को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था तो प्रोसेस 1। देयर वॉज नो स्टॉक ऑफ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस एट द बिगिनिंग, शुरुआत में कोई भी आप कह सकते हैं कि स्टॉक के लिए मटेरियल नहीं था या वर्क कोई प्रोग्रेस में नहीं था शुरुआत में, ठीक है। एट द एंड द पीरियड द आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस पास direct to the next process and finally to the finished stocks. Production overhead is recovered on 100% of a direct wages. The following additional data यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे और एक्स्ट्रा डेटा दिया गया। अब यहाँ पे 12 नंबर का आपको क्वेश्चन आता है, प्रिपेयर प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट्स एंड abnormal gains और लॉस अकाउंट्स। यहाँ पे आपका 12 नंबर का है, आपको यहाँ पे प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट्स को तैयार करना है, उसके बाद अब नॉर्मल गेन हुआ या फिर लॉस हुआ तो वो आपको यहाँ पे अकाउंट्स के तौर पे तैयार करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 के और वाले में आपसे पूछा गया ये वाले पार्ट में कि द फॉलोइंग इज दी on the execution of contract of a trial balance construction company engaged on number 303 for the year ended 31st December 2022, ठीक है। यहाँ पे उस कंपनी से रिलेटेड आप कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी से रिलेटेड यहाँ पे डेटा दिया गया है जो कि इंगेज करती है नंबर ऑफ 303, ठीक है, और ये डेटा फॉर द ईयर जो साल है 31 दिसंबर 2022 उसके एंड का ये यहाँ पे डेटा है, ठीक है, उससे रिलेटेड यहाँ पे दिया गया है। बाकी सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें डेटा से रिलेटेड ही दी गई हैं। और यहाँ पे अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया मेनली, क्वेश्चन क्या है कि प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट नंबर 303 अकाउंट फॉर द ईयर ऑफ 2022 एंड मेक आउट द बैलेंस शीट as on 31st December 2022 in the book of कंस्ट्रक्शन कंपनी, बुक ऑफ जो कंस्ट्रक्शन कंपनी की जो बुक्स हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये बनाना है और ये सारा जो अकाउंट्स है वो आपको तैयार करना है। 18 नंबर का आपका ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का ये वाले क्वेश्चन में पूछा गया है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31/12 2022 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक रिकॉर्ड एंड द फैक्ट्री। यहाँ पे बुक रिकॉर्ड एंड जो फैक्ट्री है उसके रिकॉर्ड से उठाया गया है डेटा, ठीक है, 31 दिसंबर 2022 तक ये डेटा था। ये यहाँ पे आप डेटा देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चीजें पूछी गई हैं, ये डेटा कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताया गया, उसके बाद यहाँ से देखते हैं तो कंसोलिडेटेड कंप्लीटेड जॉब्स अकाउंट शोइंग द प्रॉफिट मेड और लूज, जो लॉस है इनकर्ड। और फिर सेकंड में पूछा गया कंसोलिडेटेड वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, ये यहाँ पे 9 नंबर का आपका हो जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ये तैयार करना है। बी वाले पार्ट में पूछा गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिकॉन्सिलेशन ऑफ द कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। यहाँ पे आप रिकॉन्सिलेशन कॉस्ट एंड जो फाइनेंशियल अकाउंट्स है उससे आप क्या समझते हैं। इंडिकेट द रीजन व्हाई इट इज नेसेसरी, ये नेसेसरी क्यों है, आपको उसका रीजन भी देना है फॉर द कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू बी रिकॉन्सिलेटेड रिकॉन्सिलेटेड। एग्जामाइन द रीजन, आपको यहाँ पे रीजन को भी एग्जामाइन करना है, ठीक है, फॉर द डिफरेंट बिटवीन द कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स मेंटेन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका 9 नंबर का हो जाता है। फिर आपका जो और वाले क्वेश्चन में है फिर वो ये पूछे गए हैं, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दे गए, जॉस्पिन ओन्स अ फ्लीट ऑफ टैक्सी एंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द रिकॉर्ड मेंटेन बाय हिम। यहाँ पे जो है वो एक काफी सारे टैक्सीज
अराउंड यहाँ पे 10 टैक्सी बताई गई है, तो 10 टैक्सी को वो क्या करते हैं, ओन करते हैं, और उससे रिलेटेड यहाँ पे डिटेल दी गई है मेंटेन बाय हिम, जो कि वो मेंटेन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दिया गया, ये आपका क्वेश्चन है, ये 9 नंबर का आपका क्वेश्चन है। टोटल लाइफ ऑफ टैक्सी इज इतनी किलोमीटर। ठीक है, अ टैक्सी रन्स ऑल इन 3000 किलोमीटर इन अ मंथ, ऑफ विच 30% इट रन्स एम्प्टी। ठीक है, जो एक प्रकार से कहें कि 3000 किलोमीटर मंथली चलती है, जिसमें से 30% जो होता है वो क्या होता है कि वो खाली ही चलती है। पेट्रोल कंजप्शन इज 1 लीटर फॉर 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चलने के लिए वो 1 लीटर जो तेल होती है, पेट्रोल होता है, वो यूज करती है एट द रेट ऑफ दिस। ठीक है, ये उसका रेट है। ऑयल एंड अदर सेंडर्स आर 5 पर 100 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि और जो एक्स्ट्रा चीजें और तेल और बाकी सारी चीजें, वो 100 किलोमीटर के लिए 5 रुपए है। ठीक है, कैलकुलेट द कॉस्ट रनिंग टैक्सी पर किलोमीटर। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये बताना है, टोटल कॉस्ट करके सारी डिटेल बता दी गई कि 1 किलोमीटर चलने के लिए, ठीक है, टैक्सी को कितना खर्चा करना पड़ता है, मतलब कितनी कॉस्ट लगती है एक टैक्सी को 1 किलोमीटर चलाने के लिए। फिर यहाँ पे बी वाले में पूछा गया, फॉलोइंग इज द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स ऑफ फिलिप्स। यहाँ पे फिलिप्स के ट्रेडिंग के प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट दिए गए हैं, अब यहाँ पे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, आप ये कवर अप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका जो हिंदी वाला सेक्शन है वो चालू हो जाता है। आप हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इसे देख सकते हैं, हम लोग ऊपर इंग्लिश में ही काफी हद तक कवर कर चुके हैं, तो आप इसको देख लीजिए। ठीक है, समझ लीजिए आंसर्स को, और उसके बाद फिर आप इनके आंसर जो है तैयार करिए। मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता रहता हूँ, आप पॉज करके इसको रोक सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो अथवा वाला है वो ये वाला ऑप्शन है, यहाँ पे डिटेल दी गई है कंपनी रिलेटेड, और इस कंपनी रिलेटेड आपको चीजें जो है वो निकालनी है। यहाँ पे हम खा में आ जाते हैं, निम्नलिखित में से यहाँ पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी देनी है लागत यूनिट और लागत केंद्र के ऊपर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ से चालू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि टाइपिंग मिस्टेक से मैंने आपको ऊपर भी बताया, यहाँ पे का, खा और गा होना चाहिए, पर यहाँ पे का गा फिर गा हो जाता है। ठीक है, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है। बाकी ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है, जो ऊपर दिए गए हैं वो यहाँ नीचे है। अथो अथवा वाले आ जाते हैं, जिसमें का वाला ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है आपका। ये सेम क्वेश्चन पेपर आपको हमारे ऐप पर देखने को मिल जाएगा, और ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो जाइए ऐप के ऊपर भी आप इस क्वेश्चन पेपर को चेकआउट कर सकते हैं डायरेक्टली जाके। ठीक है, ऐप में आपको और भी चीजें जो है वो भी देखने को मिल जाएंगी, फोर्थ सेमेस्टर बीकॉम के लिए या फिर बीए के लिए, अगर आप हैं या आपका कोई फ्रेंड सर्कल में है तो आप उसको भी शेयर कर सकते हैं। हमारा ऐप ऐप में काफी यूजफुल चीजें अवेलेबल है, तो आप लोग एक बार ऐप को जरूर चेकआउट करिए। ऐप बिल्कुल आपके लिए ही बनाया गया है, ताकि आपकी हेल्प हो सके, आपको क्वेश्चन पेपर स्टडी रिलेटेड चीजें इधर उधर ढूंढनी ना पड़े। देख सकते हैं आप, ये कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी का जो हमने ऊपर क्वेश्चन कवर अप करा था वो यहाँ तक आ गए हैं हम लोग। ये 5वां क्वेश्चन आपका यहाँ से चालू हो जाता है।